ओम शांति। 21 जनवरी 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, साकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद का वैरागी बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बाप फॉलो फादर कर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को अपने जीवन में धारण कर बेहद का वैरागी बनना है। पहली विशेषता रहेगी बेहद का वैरागी। बाबा ने बोला, अनेक प्रकार के लगाव होने के कारण बेहद का वैरागी नहीं बन सकते। इसलिए संपूर्णता के दर्पण में स्वयं को देखना है कि मैं लगाव मुक्त हूँ। अपने लगाव को चेक करना है कि मैंने सब प्रकार के किनारों को छोड़ दिया है। बाबा ने दूसरी बात बताई कि घर गृहस्थ में रहते, प्रवृत्ति में रहते अपने आप को मैं न्यारा और प्यारा रखता हूँ, ये चेकिंग करनी है। इसकी विधि बताई, बालक सो मालिक बन कर के रहना है, ट्रस्टी बन कर के रहना है, तब हम लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारियों को निभा सकते हैं। तो आज अपनी चेकिंग करनी है। दूसरा है बेहद का वैरागी बनना है तो फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाबा को अपने सामने इमर्ज रखना है कि ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन समय श्वास सब कुछ समर्पण कर दिया, अर्थात संकल्प तक बाबा ने बेहद की सेवा में लगा दिया। इसमें अपने आप की चेकिंग करनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे मैंने किया। तन को ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, सदा समझा ये मेरी अमानत नहीं, शिव बाबा का रथ है। मन से सदा मन मना भव रहे। धन को ईश्वरीय सेवा में लगाकर कभी भी वर्णन नहीं किया, मेरापन में नहीं लाया। और अपने आप को चेक करना है कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि बाबा तो हमेशा समझते थे धन से जो कुछ हो रहा है वो शिव बाबा का भंडारा है। तो बाबा ने अपने धन को कन्याओं और माताओं के नाम पर विल कर दिया और संबंध में स्नेह रखा, लगाव नहीं रखा। तो ये जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को बनाया, वैसे जब हम भी बेहद के वैरागी ऐसे बन जाएंगे तब लगाव मुक्त हो जाएंगे। तो फॉलो फादर करना है। तीसरा है चाहना और करना, इसका बैलेंस रखना है। तो अपने जीवन में चेक करना है, ब्रह्मा बाप समान मैंने बैलेंस रखा। अगर हमारे चाहना है पास विद ऑनर बनना है, तो पास विद ऑनर बनने के लिए संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। जब संकल्प रूपी बीज समर्थ बन जाएगा तो वाणी कर्म संबंध स्वतः ही समर्थ हो जाएंगे। तो इस तरह दूसरा हमारी चाहना है ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट बनना है। डबल लाइट बनना अर्थात कार्य करते समय भी ये वरदान याद रखना कि हमें भी ये वरदान मिला है, डबल लाइट बनने के साथ मेहनत मुक्त। तो डबल लाइट बनने के लिए कर्म में लाना है, तो इसको ये स्मृति में रखना है कि ये संगम युगी जीवन है। संगम युगी जीवन ही मौजों का जीवन है, मेहनत मुक्त का वरदान मिला हुआ है। यह अपने आप को यह स्मृति दिलाते रहना है। तो ये संगम युग को और वरदान को स्मृति में लाएंगे तो हम डबल लाइट रहेंगे। तो चाहना और करना समान रखने के लिए अपने अंदर ये भी चेकिंग करनी है कि मैं बाप समान बनूं, ये चाहना है। तो बाबा ने कहा स्नेह के सागर में समाये रहो, स्नेह के सागर से बाहर निकलो ही नहीं। इसमें फॉलो फादर करना है। जब हम बाबा ने कहा मेरे पर कुर्बान जाओ, इस चाहना को पूरा करने के लिए बाप समान बनना है, कुर्बान जाने के लिए बाबा ने कहा जान कुर्बान नहीं करना है, अपने जीवन में जो भी बुराइयां हैं उनको मेरे पर कुर्बान करके स्नेह के सागर में खो जाओ। फिर इसके लिए लवलीन अवस्था चाहिए। जितना ही हम बाप की याद में लवलीन होते जाएंगे उतना ही
बाप की छत्र छाया में रहेंगे और माया पर जीत प्राप्त कर लेंगे। ये परमात्म स्नेह से पहाड़ जैसी बात को भी पानी जैसा हल्का बना देंगे। स्नेह से ही तो ब्राह्मण बने हैं हम, स्नेह से ही तो धारणाएं की हैं, स्नेह से ही परिवर्तन किया है। इसलिए ब्रह्मा बाबा के चरित्र और चित्र को सामने रखेंगे, तब हमारी जो चाहना है और करना है दोनों का बैलेंस हो सकेगा। फिर बाबा ने कहा अव्यक्त पालना को सदा ही अनुभव में लाओ और स्मृति में रखो। जैसे बाबा ने कहा कि जैसे ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो हम बच्चों के लिए हर समय हाजिर है, चाहे 2-2:30 बजे जब भी हम याद करते हैं। बाबा इवन प्रवृत्ति मार्ग वालों के पास भी चक्कर लगाते हैं, आज भी वो अव्यक्त बन करके हमारी पालना कर रहे हैं। बाबा के अंदर से ये गीत निकलता है, वाह मेरे अविनाशी अमूल्य रतन वाह। तो इस तरह बाबा हमारी विशेषताओं को देखकर कार्य में लगा रहा है। तो बाप एक एक बच्चे को वरदान भी दे रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं। जब ये स्मृतियां इमर्ज में रखेंगे तो अब हम लगाव मुक्त हो जाएंगे और बेहद के वैरागी बन जाएंगे। बाप समान सबको साकाश दे सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी अभी हम बच्चों को साकाश देकर हमें आप समान बना रहे हैं। ओम शांति।